जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 24 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 24 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसे मिला है? तो ये UIDAI को मिला है। राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसे मिला है? तो UIDAI को मिला है। किसे मिला है? UIDAI को मिला है। और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है UIDAI का पूरा नाम? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और ये जो इसका मुख्यालय है, तो इसके मुख्यालय की बिल्डिंग को ये पुरस्कार मिला है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। UIDAI का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ये जो पुरस्कार ये कौन देता है? तो ये ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट कौन देता है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये एक परिषद का नाम, मतलब ये इस परिषद का नाम है और यही ये पुरस्कार देता है। राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार देता है। प्रश्न नंबर दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 22 दिसंबर को। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 22 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 22 दिसंबर को। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। प्रश्न नंबर तीसरा, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस को किसान दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान दिवस भी कहते हैं। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और किसान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2001 से 23 दिसंबर को सरकार ने किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2001 में। 2001 में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे किसान दिवस मनाने का निर्णय सरकार ने लिया था। अब चौधरी चरण सिंह जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 को। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को। और मृत्यु कब हुई थी? 23 मई 1987 को। मृत्यु कब हुई थी? 23 मई 1987 को। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। चौधरी चरण सिंह जी ने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी। चौधरी चरण सिंह जी ने 23 दिसंबर 1978 कब की थी? 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी। और चौधरी चरण सिंह जी 1979 से 1980 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। 1979 से 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर चौथा, ताड़पट्टी पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये केरल में। ताड़पट्टी पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केरल में। अब ये केरल में हुआ है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर पांचवा, प्राचीन धातु शिल्प कला डोकरा या ठोकरा कला किस राज्य की कला है? तो ये पश्चिम बंगाल की। प्राचीन धातु शिल्प कला डोकरा या टोकरा कला किस राज्य की कला है? तो ये पश्चिम बंगाल की। किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। दरअसल ये अभी न्यूज़ में क्यों आई है? तो ये पश्चिम बंगाल का एक गांव है जहां पे ये कला अब वापस से देखने को
मिल रही है। अब ये पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये बद्री नारायण को मिला है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये बद्री नारायण को मिला है। किसे मिला है? बद्री नारायण को। और इन्होंने हिंदी में कौन सी बुक लिखी है? तुमड़ी के शब्द। कौन सी बुक के लिए मिला है? तुमड़ी के शब्द बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। और अंग्रेजी का किसे मिला है? अनुराधा रॉय को। अंग्रेजी का किसे मिला है? अनुराधा रॉय को। और तमिल भाषा के किसे मिला है? एम राजेंद्रन को। तमिल भाषा के किसे मिला है? एम राजेंद्रन को। और एम राजेंद्रन को काला पानी बुक तमिल भाषा में लिखी है, इसके लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो जो संविधान में उल्लेखनीय भाषा वो है, और 2 भाषा कौन कौन सी है? एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी। 2 भाषा कौन कौन सी है? एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी है। प्रश्न नंबर 7, नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 8, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये तीसरा रहा है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान तीसरा रहा है। अब भारत का इसमें तीसरा रहा है, तो पहला स्थान किसका रहा है? पहला चीन का रहा है। पहला चीन का, और दूसरा अमेरिका का, और तीसरा अपने देश भारत का। प्रश्न नंबर 9, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अनुष्का शर्मा बने हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अनुष्का शर्मा। कौन बनी है? अनुष्का शर्मा। प्रश्न नंबर 10, 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ब्राजील रहा है। 2022 में फीफा 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ब्राजील रहा है। कौन रहा है? ब्राजील। अब ये ब्राजील रहा है, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जीआर बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जीआर बोल्सोनारो। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियाल। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियाल। प्रश्न नंबर 11, भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को किस देश ने ब्लैकलिस्ट किया है? तो ये नेपाल ने। भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को किस देश ने ब्लैकलिस्ट किया है? तो ये नेपाल ने किया है। किसने किया है? नेपाल ने। अब ये नेपाल ने किया है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। प्रश्न नंबर 12, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अपने देश भारत ने लॉन्च किया है। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अपने देश भारत ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अपने देश भारत ने। प्रश्न नंबर 13, NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है।
और ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में है। अब ये NAAC, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद। क्या है पूरा नाम? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद। और NAAC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। NAAC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। NAAC का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DP सिंह। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DP सिंह। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।